उत्तराखंड में जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार मिशन टनल जारी है। इससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं आपको बताते हैं। दरअसल अब रेस्क्यू ऑपरेशन में एक पायदान आगे बढ़ते हुए नॉर्वे की रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई है। बताते चले कि उस रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई जिसने थाईलैंड में एक सक्सेसफुल रेस्क्यू को अंजाम दिया था। अंडर 16 फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी 17 दिन तक टनल में फंसे हुए थे उन्हें जिस तरह से सफलतापूर्वक निकाला था, अब उसी टीम को एक बार फिर से यहां पर संपर्क किया गया है। वो भी अब जल्द ही इस पूरे रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से अब यहाँ पर अभी तक तमाम अलग अलग तरीके अपनाए गए रेस्क्यू के, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अब नॉर्वे की रेस्क्यू टीम से भी मदद मांगी गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमने देखा था कि कैसे अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था एक तरह से सुरंग में ही सुराग करने के लिए, लेकिन इस बीच वो जो मशीन थी वो खराब हुई। उसके बाद में अलग अलग तरीके अपनाए गए। दिल्ली से अतिरिक्त मदद जो है वो पहुंचाई गई, लेकिन वो तमाम जो मदद है फिलहाल वो नाकाफी साबित होती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब इस बीच एक और कदम आगे बढ़ाते हुए माना जा रहा है कि नॉर्वे टीम को बुलाया जा रहा है। जल्दी इस रेस्क्यू को अलग पायदान पर पहुंचाने के लिए 5 दिन का वक्त हो चुका है जब यहां पर मजदूर इस सियालकारा टनल में फंसे हुए हैं। इस बीच आपको ये बता दें कि नॉर्वे की रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई है और इस रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई जिसने थाईलैंड में ही रेस्क्यू किया था, जैसा मैंने आपको बताया। वहीं दूसरी तरफ इस इंडियन रेस्क्यू टीम ने आखिर क्यों मदद मांगी वो भी आप जरा समझिए। दरअसल जानकारी यह है कि जिस तरह से गुफा में अंडर 16 फुटबॉल टीम के ये 17 बच्चे जो थे वो वहां पर फंसे हुए थे। 17 दिनों तक दरअसल ये गुफा में फंसे हुए थे और उसके बाद में जैसे तैसे उनको निकालने की कोशिश शुरू की गई। टामलुंग गुफा की सैर करने के लिए ये पूरी टीम गई। करीब 10 किलोमीटर का ये पूरा एक लंबा पैच था। 10 किलोमीटर अंदर जाकर ये पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया गया और यहाँ पर फंसे सभी 12 खिलाड़ियों को सही सलामत बचाया गया। आप समझिए 17 दिनों तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग था। इसीलिए अब नॉर्वे टीम से अगर यहाँ पे संपर्क किया गया है तो एक उम्मीद है। इसी बीच एयरफोर्स की भी मदद रेस्क्यू में ली जा रही है। 3 हरक्यूलिस विमानों से किस तरह से मदद की तस्वीर सामने आई। देखिए यहाँ पर विमान से मदद पहुंचाई गई है, मशीनें पहुंचाई गई हैं मदद स्वरूप। दिल्ली से चिन्यालसौड़ हवाई पट्टी तक ये मशीनें पहुंचाई गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस ड्रिलिंग मशीन को पहुंचाया गया उसका नाम अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन है, जिसे 1 घंटे में 5 मीटर तक मलबा निकाला जा सकता है। और लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक वहां की हर एक तस्वीर, एक एक अपडेट आपको पहुंचा रहा है। अब उत्तरकाशी टनल में जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, आप समझिए रेस्क्यू में एयरफोर्स की मदद किस तरह से ली जा रही है। दिल्ली से मशीन को एयरलिफ्ट कर मंगवाया गया। पीएमओ के आदेश पर 3 हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आप ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे अब इसका इस्तेमाल होगा। 3 विमानों से ऑगा मशीन चिन्यालसौड़ पहुंचाई गई है और चिन्यालसौड़ से करीब 32 किलोमीटर दूर ये ऑगर मशीन है जहां पर इसको पहुंचाया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कि ऐसी ही मशीन का इस्तेमाल अमेरिकन बेस की गई, लेकिन जो ड्रिल करने की बातचीत थी वो अपने आप में काफी चैलेंजिंग थी। इसी बीच सियालकारा टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई एक और अपडेट आप जान लीजिए। रेस्क्यू के लिए अब टनल में अमेरिकन ऑगर मशीन पहुंच चुकी है। 40 कर्मचारियों को बचाने के लिए रेस्क्यू में तेजी लाई गई है। नॉर्वे की कंपनी से मदद ली जा रही है। इसके अलावा इसके साथ ही भारतीय रेल, आरवीएनएल, राइट्सन, इरकॉन के स्पेशलिस्ट भी लगातार सुरंग के अंदर ऑपरेशन से संबंधित सुझाव दे रहे हैं। उनसे लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से चाहे बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक एक एक तस्वीर वहां तक से पहुंचा रहा है। मेरी साथी बरखा शर्मा इस समय उसी जगह पर मौजूद है उत्तरकाशी से। बरखा जरा बताइए अभी क्या अपडेट है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? तस्वीरें देखिए नैना, आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या स्थिति जो है अभी फिलहाल की है। जिस तरह आप जिक्र कर रही थी अमेरिकन ऑगर मशीन का,
उसका इंस्टॉलेशन का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ घंटों का वक्त लगेगा। पीछे की तस्वीरें जो हैं वो जरा आपको दिखाएंगे यहाँ पर बिलाल, आप ये समझ पाएंगी कि ये वो जगह है। देखिए ये वो टनल है जहाँ पर अभी फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं 40 मजदूरों को बाहर निकालने की। और नैना एक अपडेट आपको यहाँ पर मैं दे दूं, वीके सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और अभी हाल फिलहाल में उनको किस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की दी जाएगी उसको लेकर चीजें अंदर पहुंची। अभिषेक भी लगातार बने हुए। अभिषेक, वीके सिंह पहुंचने वाले, क्या तैयारी उसको लेकर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आईबीपी के जवान लग गए हैं और लगातार तैयारियों का ये जो रास्ता होता था उस पे पानी का छिड़काव कर दिया गया है। मंत्री जी आने वाले हैं और सीधे रूप से जो प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले उन्हें 11 तारीख से लेके आज 15 तारीख तक का पूरा प्रेजेंटेशन फोटोग्राफ के मार्फत जो उनके अंदर किस तरह से पहले दिन 11 तारीख को क्या स्थिति थी, 12 तारीख को जब नीचे आया मलबा तो क्या स्थिति थी और 13 तारीख की क्या थी और आज की क्या स्थिति है, ये सब बातों से बताया जाएगा, तस्वीरों से समझाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है जो एस्टेब्लिशमेंट होना था ऑगर मशीन का, अब उस ऑगर मशीन का शिलान्यास अगर कहें, शुरुआत कहें, क्या वो मंत्री जी से करवाने वाले हैं। ये अपने आप में कई बड़े देखने वाली बात यहाँ पर होगी नैना कि अब जब वीके सिंह पहुंचते हैं, क्योंकि लगता नहीं है कि तब तक पूरा का पूरा जो ये इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल हो पाएगा और क्योंकि कई घंटों का वक्त लगना है। देखिए नैना, ये जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन जो यहाँ पर पहुंची है, किस तरह से काम करने वाली है। 1 घंटे के अंदर 5 मीटर का मलबा बाहर निकालेगी, उसके बाद जो पाइप यहाँ हैं उनको अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, उनको वेल्ड किया जाएगा, उसमें भी समय लगने वाला है। तभी यहाँ पर जब अधिकारियों से बातचीत हो रही थी उनका ये कहना था कि देखिए ये बता पाना कि पूरा का पूरा समय कैसा लगेगा, कितना लगेगा मजदूरों को बाहर निकालने में, इनप्रैक्टिकल होगा थोड़ा सा, लेकिन ये उन लोगों के लिए इनप्रैक्टिकल नहीं है, उनके घर वालों के लिए नहीं है जो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल बरखा, ये देखिए ये इंतजार जैसे जैसे बढ़ रहा है वहीं अब कहीं ना कहीं उम्मीद भी बढ़ रही है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है वहां पर मिशन टनल से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो लगातार टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है। फिलहाल बरखा और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया। रेस्क्यू का दरअसल आज 5वां दिन है, आप समझिए 5 दिनों तक ये इंतजार। हालांकि अब हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है, हर स्तर पर यहां पर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। लगातार दुआएं भी